भाग 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, 352 से 60 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, अपन ये पढ़ रहे हैं। 352 में क्या है? उद्घोषणा, उद्घोषणा को पी मान दूंगा। ठीक है, फिर 53 में उद्घोषणा का प्रभाव, 54 में उद्घोषणा के दौरान के राजस्व का वितरण, 55 में क्या है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति होगी ना, ये दो स्थिति होगी ना, बाह्य आक्रमण अशांति से राज्य की सुरक्षा आशंका दायित्व, इतना याद रखना है बस। 56 में 56 स्थान राज्य से आगे, फिर राज्य से जुड़े। 56 में क्या है? राज्य तंत्र विफलता को उपबंध किया गया। ठीक है, और इसके अधीन क्या है की गई घोषणा में क्या विधायी शक्तियों का यूज भी संघ करेगा। ठीक है, और 58 है 59 में क्या है? इनमें क्या है? मूल अधिकारों पर बात की गई। 58 में क्या है? आपातकाल में 19 जो है ना, आर्टिकल 19, इसके उपबंधों का निबंधन निलंबन। ठीक है, मान ये इसके बारे में कुछ प्रावधान आगे पढ़ेंगे। और 59 में क्या है? भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन ये है। और 60 में क्या है? वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसको विस्तार से। ठीक है, ये देखो 52 में चलते हैं अपन। ये देखो 52 एक क्या कहता है, क्रम से पढ़ेंगे, ऐसे आते हैं प्रश्न, बहुत डीप आते हैं इनमें। देखो एक में क्या है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या संयुक्त विद्रोह है, मतलब वास्तव में विद्रोह होने से पूर्व, ये याद रखना है, संयुक्त विद्रोह के आधार पर भी लगता है। ठीक है, लगता है। और क्षेत्र क्या होगा? संपूर्ण भारत हो सकता है कि राज्य क्षेत्र में लग सकता है। ठीक है, और फिर 2 नंबर पे क्या कह दिया कि परिवर्तन या वापस लेना। ठीक है, उद्घोषणा। 3 पे वापस तब तक नहीं लेंगे जब तक है संसद लिखित में ना दे। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल लिखित में ना दे। ठीक है, फिर 4 में क्या कहते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखनी होगी उद्घोषणा। ठीक है, प्रत्येक सदन के समक्ष रखनी होगी, और संसद अगर अनुमति दे देना, संसद 1 माह में अनुमोदन न देना तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर देखो ये बात भी शर्त है, अगर लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से पारित करवा सकते हैं, और अगर लोकसभा विघटित थी लेकिन पुनः गठन हो गई, उसके बाद 1 माह में अनुमति ना दी ना तो फिर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, अब ये देखो, अगर ये तो वापस की प्रक्रिया है। ठीक है, अगर वापस ना होना यानी पारित हो जाए ना तो 6 माह तक रहेगी। ठीक है, 6 माह के बाद फिर समाप्त हो जाएगी, और 6 माह से अधिक परिवर्तन रखने तो क्या संसद की स्वीकृति प्रत्येक बार चाहिए। ठीक है, 52 में प्रत्येक बार चाहिए। ठीक है, और फिर क्या आगे क्या कहते हैं? 6 नंबर बात क्या कहते हैं कि 4 एवं 5 के दिन प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले को 2/3 से पारित होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं उद्घोषणा का वापस लेना, राष्ट्रपति वापस ले लेना। ठीक है, उद्घोषणा का वापस ले लेना। ठीक है, फिर क्या है? लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर या जैसे लिखित आधार पर, जब लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे लिखित आधार पर, सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को देंगे, और विशेष 14 दिनों के भीतर विशेष अधिवेशन बुलाकर इसकी वापस की जा सकती है। ठीक है, उद्घोषणा की। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ते हैं 53 में क्या है? संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य को निर्देश देने तक, मतलब इनका शक्ति में विस्तार हो जाता है 53 में, राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं। और असंघीय सूची है ना, विषयों पर कानून बनाना, असंघीय सूची का विषय पर कानून बनाना। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं 56 वाला। ठीक है, राज्यपाल कैसे लगता है? जब राज्यपाल प्रतिवेदन दे दे या राष्ट्रपति अनुमान के आधार पर लगता है। ठीक है, इसमें क्या राज्य की शक्तियाँ स्वयं में ले लेता है। ठीक है, संघ, और यह घोषणा भी है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसदाधीन। ठीक है, और क्या राज्य निकाय या अधिकारी से जुड़े उपबद्धों की राष्ट्रपति द्वारा निलंबन भी कर सकता है। ठीक है, उद्घोषणा या निलंबन भी कर सकता है, हाईकोर्ट से जुड़े मामलों पर नहीं। ठीक है, याद रखना है। और क्या 2 में क्या है? भी उद्घोषणा वापस लेना या परिवर्तन। ठीक है, 3 में वही 52-4 वाली बात है, भी सेम ही। उसमें केवल इतना ही है कि संसद के 1 माह तक अनुमोदन आदि खत्म हो जाती है, इसमें 2 माह है केवल, और केवल 2 माह याद रखना है, उसमें 1 माह तक है। और क्या फिर वही सेम बात, इसमें 4 में क्या लिखा है कि उद्घोषणा 6 माह बाद लागू नहीं होगी, वही सेम बात जो इसमें लिखी है ना, इसमें 5 में लिखी है, 52-5 में, इसमें फिर 4 में लिख दी। ठीक है, क्या अधिक परिवर्तन रखने पर संसद की स्वीकृति हर बार। ठीक है, इसमें भी स्वीकृति हर बार चाहिए। ठीक है, और अधिकतम 3 वर्ष तक, ये तो इसमें लिख दिया, 3 वर्ष वाली बात 4 नंबर पे कही है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद ये क्या है? 5वीं उसको भाग 56 का, इसमें क्या 4 को नजरअंदाज करते हुए, यानी इसको नज़रअंदाज करते हुए 3 के दिन 1 वर्ष तक बढ़ाने तो, यानी इसमें इसके 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। कब? शर्त ये है कि संसद संकल्प पारित कर दिया तो कोई, या निर्वाचन आयोग कहे तो इसे 1 वर्ष तक भी बढ़ा सकता है। ठीक है, और वैसे बढ़ सकती है, अधिकतम रह सकती है 3 वर्ष, इतना याद रखना है बस। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष, संसद अगर कहे पारित, निर्वाचन आयोग कहे तो अधिकतम 1 वर्ष, और वैसे 2 माह अनुमोदन बाद खत्म, और वैसे लागू रहती है
6 साल तक संसद स्वीकृति हर बार। ठीक है, अब 57 में कुछ खास है नहीं, जैसे ठीक है ऐसे ही पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो। 58 में पढ़ना है, देखो इसमें क्या लिखा है। 58 में स्वतंत्रता ही वही है मूल अधिकारों वाली। 19 की आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता जिक्र है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण तो 19 से ना स्थगित हो जाता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होता, याद रखना। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 19 का निलंबन नहीं किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बात यही है फिर इसका उल्लेख यही है कि अंतर्विष्ट नहीं होने पर लागू नहीं होगा, कार्यपालिक कार्यवाही लागू नहीं। ठीक है, ये बस इसमें वर्गीकरण को खास नहीं है। और 59 वाला क्या कहता है कि आर्टिकल 20 एवं 21 को इनको दोनों को छोड़कर किसी भी अधिकारों का न्यायालय में समावेश यानी न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, आपात के दौरान। और पूर्वोक्त आदेश का विस्तार, ठीक है, ये सभी राज्य क्षेत्र और भारत सभी क्षेत्र में लागू होगा। और क्या कहता है तीसरा, क्या कहता है, एक के दिन आदेश संसद के समक्ष रखना। ठीक है, इतना याद रखना है बस। अब पढ़ रहे हैं 60 वाला वित्तीय आपात। क्या ये तो पता ही है, घोषणा वित्तीय साख है या स्वास्थ्य स्थायित्व खतरे हुए तो राष्ट्रपति कर दो मैसेज होने पर। फिर 2 कै में वापस लेना परिवर्तन, कै में संसद समक्ष रखना। ठीक है, गै में वही सेम बात है, 56(3) वाली कह लो या 52(4) वाली बात के वही सेम ही है भी 2 माह तक अनुमोदन नहीं दे संसद तो एक हो जाता है खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें एक अंतर ये है कि देखो क्या अंतर है इसमें, मूल अंतर ये है। देखो इनमें तो क्या होता है 52 वाले में 60 वाले में संसद की अनुमति हर बार लेनी पड़ती है। ठीक है, इतना याद रखना है। इनमें देखो अंतर ये लिख दिया ना यहाँ पे, इनमें है एक बार अनुमोदन के बाद अनिश्चित काल तक लागू रहता है, बार बार संसद की स्वीकृति जरूरत नहीं पड़ती, इतना याद रखना है बस। फिर ये मेन बात ये है, वाक्य थी बकवास है, संघीय कार्यपालक शक्ति राज्य के वित्तीय निर्देश में आ जाती है। ठीक है, राज्य सेवाएं के किसी भी मतलब 4 में क्या कहते हैं, राज्य सेवाएं कोई व्यक्ति है उसकी वेतन में कमी कर सकते हैं। और धन्य विधेयक को राज्य विधानमंडल में पारित के बाद राष्ट्रपति तो आरक्षित रख सकते हैं, वही सेम आ गई। संघ सेवाओं के वेतन में कमी कर सकती है, तो आगे सेम ही बात है। मूल तो इतने याद रखना है कि देखो 60 गै में क्या है, 62 के गै में क्या है, एक बार अनुमोदन के बाद इसको पुनः अनुमति नहीं चाहिए संसद की बार बार। और 52 और 56 वालों में अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, याद रखना है।